में देख रहे हैं कि जंगलात के अंदर कभी हेकल हाथियों की तरह ऊंची और बुलंद इमारतें दिखाई दे रही हैं। हम जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये इमारतें आप देख रहे हैं और ये जंगलात ये कुदरती अवामिल हैं, जिन कुदरती अवामिल की बुनियाद पर इंसानी हयात बरकरार है। हमने जंगलात को तल्फ करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मेरे चंद सवालात हैं जो मैं खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूं। सबसे पहले मुमलकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कारपरदाजों से और एनवायरनमेंट के हवाले से मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये इतनी बुलंद बाला इमारतें जंगलात को तल्फ करके यहाँ बनाने के कुछ तो मकासिद होंगे और एनवायरनमेंट के महकमा ने इनको एनओसी दिया होगा, और अगर एनओसी इनके पास नहीं है तो वो कौन सा कानून है जिसके मुताबिक मेरे खित्ते कोसार को, मेरे वतन, मेरी मोहब्बत, मेरी लैला को उजाड़ने के लिए बरसरे पैकार हुआ जा रहा है। जी तो गुजारिश कर रहे थे कि वो कौन से महकमे एनवायरमेंटल तहफ्फुज़ का जो महकमा है उसका एनओसी इन इमारतों की तामीर के लिए लोगों के पास मौजूद है या नहीं है। और अगर हम जंगली हयात को और जंगलात को तल्फ कर चुके हैं तो हमें पौधे लगाने चाहिए कारामंद, उनकी परवरिश करनी चाहिए। अगर हम पौधे नहीं लगाएंगे, उनकी परवरिश नहीं करेंगे, और असल में हम घूम के आपको वो मंजर दिखाना चाह रहे हैं जो जंगलात का, और जिन इमारतों का हम तस्करा कर रहे हैं वो इमारतें जिसमें आपको नजर आ सकती हैं। तो जनाबे वाला सैलाब ज़दगी के बाद और मुख्तलिफ सारिहात से गुजरने के बाद 70% पाकिस्तान के तल्फ हो जाने के बाद कम अज कम हमें ये जरूर देख लेना चाहिए कि अब हमें कौन सा रवैया इख्तियार करना चाहिए। अगर हमारी नई नस्ल को, मौजूदा नस्ल को, जो लोग मौजूद हैं उनको अगर कुदरत के इन तहाइफ को और इन नेमतों को अगर उन्होंने बरकरार न रखा तो कुदरत का इंतकाम बड़ा सख्त और तल्ख होता है। ये न समझा जाए कि वो जिनको हम गुनाह समझते हैं सिर्फ वही गुनाह है इन दरख्तों की हिफाजत न करना और अपनी आने वाली नस्लों के लिए मौसमी हालात को खराब कर देना। ये ज्यादा बड़ा नुकसानदेह और ज्यादा बड़ा गुनाह का सबब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन कुदरती अवामिल के तहफ्फुज़ की हमें हिम्मत, तौफीक और ताकत अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमजद अरबाब अब्बासी।